हाय, मेरा नाम रॉब है। मैं 21 साल का हूँ और जैसे बदकिस्मती से बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत ही मुश्किल मोड़ आता है, उसी तरह मुझे भी अपने 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अब हमारे साथ देने के लिए इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात को अब 2 साल हो चुके हैं जब एक भयंकर कार एक्सीडेंट ने उनकी जान ले ली। उस दिन उन्होंने मुझे अपने भाइयों का ध्यान रखने के लिए कहा था। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की ताकि वो मुझ पर गर्व कर सके। लेकिन मैं नहीं जानता था कि चिंता उन्हें नहीं बल्कि मुझे करनी पड़ेगी। जब वो दोनों खाना खाकर वापस आ रहे थे तो एक आदमी जिसने बहुत ड्रिंक की हुई थी, उन्होंने अपना ट्रक उनकी गाड़ी में दे मारा। उनकी वहीं मौत हो गई। हमारे परिवार में और कोई नहीं था और ये मेरी जिद थी कि मैं अपने भाइयों को अनाथ आश्रम या फिर किसी और परिवार को उन्हें गोद लेने नहीं दूंगा। हम तीनों अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। किस्मत से हम सबकी बहुत ही अच्छी नौकरी थी और मैं हम सबका खर्चा उठा सकता था, और वैसे भी हम अच्छे खासे परिवार से आते हैं, इसलिए उस दुर्घटना के बावजूद हम खुद को अच्छे से संभाल पाए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन 2 सालों ने मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया है। वो काफी समझदार और बड़े हो गए थे, लेकिन कोई भी हादसा उन्हें उस चीज के लिए तैयार नहीं कर सकता था जो वो गर्मी की उस रात को देखने वाले थे। सच कहूं तो मैं इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानता कि आज मैं आप सबके सामने हूं और इस कहानी को बयां कर पा रहा हूं। ऐसी कोई रात नहीं रही जब मैं घबरा कर पसीने पसीने होकर ये सोच कर ना उठा हूं कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, क्योंकि जो मैंने उस दिन अनुभव किया उसके बाद मेरा जिंदा रह पाना नामुमकिन सा था। ठीक से बताऊं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सब एक ही रात में हुआ। जिस दिन ये सब हुआ उसे कई दिनों पहले बहुत अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। हर रोज मेरी आंख रात 3 बजे खुल जाती। पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई संयोग है, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे डर लगने लगा। मैं भगवान या भूत प्रेत में बहुत नहीं मानता, लेकिन उस समय का मतलब मैं अच्छी तरह जानता था। वो शैतान का वक्त था, उस समय जब भूतों का आवाज सबसे ज्यादा हुआ करता है। जब भी इस तरह की कोई भी बात मेरे दिमाग में आती है तो मैं हंस पड़ता था, लेकिन जब मैं आधी रात को घबरा कर उठता था तो मेरा डर बढ़ जाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे मैं अकेला नहीं हूं। जब मैं लाइट जलाता तो मेरे सामने कोई नहीं होता था, इसलिए मुझे वापस नींद आने में बहुत परेशानी होती थी। हर रात ऐसे ही चलता रहा जब तक उस एक रात को कुछ और भी अजीब नहीं हुआ। उस रात मैं 3:32 पर उठा। इस बार का झटका पहले से कई ज्यादा तेज था। उस वक्त मैं अपने आप नहीं उठता था। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी थी। मैंने घबराहट में अपनी आंखें खोली और अपने कमरे में इधर उधर देखने लगा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ हिलते हुए देखा था, लेकिन जब मैंने लाइट जलाई वहां कुछ नहीं था। क्या मेरा भाई मेरे साथ मजाक कर रहे थे? अगले दिन मैंने उनसे सवाल किया। नहीं, वो हम नहीं थे। ओह, तो वो तुम ही थे। मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं जब तुम झूठ बोल रहे हो। ये हमारा काम नहीं है। इन पर ध्यान मत दो, ये हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। इसका क्या मतलब है तुम्हारा? अब बस भी करो, हम हर रात तुम्हें देखते हैं। इस तरह के मजाक के लिए अब हम काफी बड़े हो गए हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम रात में क्या देखते हो? करीब 3 बजे तुम हमारे कमरे का दरवाजा खोलते हो और हमें घूरते हो। कभी कभी हम सोने का नाटक करते हैं और फिर तुम कुछ कुछ आवाजें करके हमें जगाने की कोशिश करते हो, और फिर हम जब ऐसा जताते हैं कि तुमने हमें जगा दिया और हम अपनी आंखें खोलते हैं तो तुम भाग जाते हो। हमें तुमसे डर नहीं लगता। उनकी ये सब बातें सुनकर मैं बहुत चक्कर रह गया। मेरा चेहरा फीका पड़ गया और मेरा मुंह खुला का खुला। मैं अपने भाइयों को जानता था, इस बार वो झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो मुझे जो कुछ भी बता रहे थे उसे सुनकर मैं दंग रह गया था। रॉब, क्या चल रहा है? रात में वो तुम ही होते हो ना? उस रात बच्चे मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोए। अब मैं 3 बजे का इंतजार करता हूँ। वो रात मैंने जाग कर गुजारी और अपने बगल में एक चाकू भी रख लिया। मुझे बात तो माननी पड़ेगी कि उस रात की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पूरे घर की लाइट चली गई। क्या ये कोई इत्तेफाक था? मैंने हाथ में टॉर्च ले ली। कुछ मिनट बाद भी मेरे शरीर में काफी कैफीन था और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बच्चे जब सो रहे थे तो मैं एकदम चौकन्ना होकर वहां लेटा हुआ था। अचानक मैंने घर के दूसरी तरफ से बहुत तेज आवाज आती हुई सुनी। वो बच्चों का कमरा था। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका था। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में चाकू लिए मैं आगे बढ़ने लगा और हर तरफ देखने लगा। मेरा कमरा, हॉलवे, मेरे भाइयों का कमरा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि मुझे लगा जैसे मैंने अपने भाई के बिस्तर के नीचे से आवाज आती हुई सुनी। मैं धीरे धीरे उस बिस्तर के नजदीक जाने लगा। हाथ में चाकू लिए मैं तैयार था। हर एक कदम आगे बढ़ाने पर मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मुझे लग रहा था कि ये मेरी जिंदगी के कुछ आखिरी पल भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा बुरा सपना था जिसका मैं सामना नहीं करना चाहता था, और मैं उस सपने को हकीकत में बदलने के करीब आता जा रहा था। मैं बिस्तर तक पहुंच गया और मैंने चाकू को कस के पकड़ लिया। फिर मैंने टॉर्च से बिस्तर के नीचे देखा तो वो बस एक छोटा सा कीड़ा था। मैं चैन की सांस लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा एक चीज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मेरा सेल फोन ऑन था और वो वाइब्रेट हो रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा। रात के इस वक्त कौन मुझे फोन कर रहा होगा? जब मैंने उसे हाथ में उठाया तो मेरे फोन पर किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए थे। जब मैंने उसे खोला तो उसमें बहुत सी फोटोज थी। वो सभी फोटोज मेरी थी। वो सभी फोटोज अलग अलग दिन पर मेरे सोने की थी। कुछ मेरे आधी रात को उठने की थी, जहां मैं बहुत कंफ्यूज लग रहा हूँ। उनमें से कई तस्वीरें मेरे भाइयों की भी थी जिसमें वो सो रहे थे। ये किस तरह का पागल इंसान है? अचानक उसी समय मेरे फोन पर एक आखिरी मैसेज आया।
उसमें एक नई तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा हुआ था हाय रॉब। जब मैंने वो फोटो खोली तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो ठीक उसी पल की थी जिसमें मैं खड़ा हुआ था। मेरे हाथ में फोन था और मैं बहुत डरा हुआ दिख रहा था। मेरे हाथ से मेरा फोन गिर गया और मैंने टॉर्च की मदद से उस तरफ देखा जहां से वो तस्वीर ली गई थी। वहां मुझे कुछ नहीं दिखा। अचानक मेरे पास से मुझे एक आवाज आई जिसे सुनकर मैं चौंक गया। क्या हो रहा है? दूर रहो उनसे। मेरे चिल्लाने के बाद वो चेहरा वापस से बिस्तर के नीचे चला गया और घबरा कर मैंने अपने दोनों भाइयों को बिस्तर से दूर किया। हम तीनों भागकर दरवाजे की ओर जाने लगे। हम जितना जल्दी हो सकते थे उस कमरे से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन किसी चीज ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया और मैं गिर गया। मेरे हाथ से टॉर्च और चाकू गिर गए। मेरे भाई मेरे पीछे मुड़े और डर भरी आंखों से मुझे देखने लगे। तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? घर से बाहर भागो और पड़ोसियों को कहो कि पुलिस बुलाए अभी। जब मेरे भाइयों ने मेरी बात मानी और वहां से गए तो मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि मुझ पर हमला करने वाला मेरे सामने हाथ में चाकू लिए खड़ा था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से मेरे लिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी इस बार मैं उसे थोड़े और ढंग से देख पा रहा था। उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। उसका मास्क बहुत ही डरावना था और वो उसके चेहरे से इतना चिपका हुआ था कि उसके चेहरे जैसा ही लग रहा था। उस आदमी ने मेरे चाकू को अपने हाथ में पकड़कर उससे मुझ पर वार करने की कोशिश की। ये देखते ही मैं समझ गया कि अब सब खत्म होने वाला है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट के बराबर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के आगे मेरी पूरी जिंदगी आ गई। मैं हार चुका था। मेरे पास खुद को बचाने के लिए शक्ति नहीं बची। सब खत्म हो चुका था। अब वक्त है कर्जा उतारने का रॉब। कर्जा? वो अपने साथ बंदूक भी लाया था। उसने बंदूक मेरे आगे तानी और मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। वो आदमी अब मेरे सामने नहीं बल्कि जमीन पर गिर चुका था। वो मेरे बगल में बेहोश था। उसके पीछे खड़ा था मेरा छोटा भाई। वो बहुत ही गुस्से में था। उसके हाथ में बेसबॉल का बैट था। मेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी। भाग जाने के बजाय उन्होंने मुझे और खुद को बचाने के लिए हथियार ढूंढे। जब ये आदमी कुछ सेकंड्स के बाद उठा तो पुलिस ने पहले से ही उसे हथकड़ी बांधी थी। कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि आदमी कौन था। उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो शराब पीकर ट्रक चला रहे थे और उन्हीं की लापरवाही की वजह से हमारे पेरेंट्स की मौत हुई थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं, हमें अनाथ करने के बाद उसके बेटे ने हमसे ही बदला लेने के बारे में सोचा क्योंकि उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साफ सी बात है कि दोनों बाप बेटे पागल हैं और अब इसलिए जेल में हैं। उस दिन से मैं और मेरा भाई और भी ज्यादा करीब आ गए। वो अब बड़े हो चुके हैं और अब उन्हें मेरी बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। हम अब भी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम बहुत से हादसे झेल चुके हैं। अब हम दोबारा किसी को भी हमसे पंगा लेने नहीं देंगे।